लास्ट क्लास में हमने कुछ सवाल बनाए थे रेट ऑफ रिएक्शन पे और हमने देखा था एवरेज रेट देखा था, हमने इंस्टेंटेनियस रेट देखा था। आज हम एक और सवाल बनाएंगे आपके रेट ऑफ रिएक्शन पे। देखिए ये सवाल है 2a प्लस बी गिव्स 2c प्लस डी, है ना। यहाँ पे dc बाई dt दिया है रेट आपका कितना 1 मोलर सेकंड इनवर्स, है ना। अब कह रहा है ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कितना है 0.5 है, 1 है ना। ऑप्शन बी कह रहा है माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 0.5 एम एस इनवर्स। ऑप्शन सी कह रहा है कि डी डी बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी बाई डी टी इज इक्वल टू आपका 1.5 एम एस इनवर्स और डी कह रहा है रेट इज इक्वल टू 0.5 एम एस इनवर्स, है ना। ये एम आपका मोलरिटी है ना। हमको चेक करना है ये सारे ऑप्शंस, तो चेक जब हम करेंगे तो देखिए हम लिखेंगे, हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है माइनस हाफ डी ए अपॉन डी टी, है ना, इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस और प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि आपका वो प्रोडक्ट साइड में है। सो डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी डी बाई डी टी, ठीक है, इतना है। अब हम क्या करेंगे, इसको माना 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखिए ये हमें दिया है और इसका हमें पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 इक्वल्स टू 3 कर देंगे। 1 इक्वल्स टू 3 करेंगे तो हमें आएगा 1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू प्लस 1/2 डी सी बाई डी टी, और ये माइनस को रहने देंगे हम 1/2 हटा देंगे, ठीक है। तो इक्वल्स टू आपका कितना, इसका वैल्यू देके रखा है कितना 1 मोलर सेकंड इनवर्स, तो यानी माइनस डी ए बाई डी टी कितना आ गया 1 मोलर सेकंड इनवर्स है, और ये आपका ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, अगर हम बी के लिए देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 को बराबर करना पड़ेगा, और 2 और 3 को जब हम बराबर करेंगे तो हमें मिलेगा dB बाई dt इज इक्वल्स टू प्लस 1/2 dC बाई dt, दैट इज प्लस 1/2 इंटू dC बाई dt का वैल्यू 1 दे रखा है, दैट इज यहाँ आ गया 0.5 ms इनवर्स, यानी ये भी आपका क्या है सही, है ना। आगे अगर हम चले, आगे देखें तो नेक्स्ट देखते हैं हम, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, डी निकालने के लिए, डी का हमें सी और डी को बराबर करना पड़ेगा, दैट इज प्लस 1/2 डी सी कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी डी कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, दैट इज, इसका वैल्यू रखेंगे अगर हम तो 1/2 इंटू 1 दैट इज डी डी अपॉन डी टी, दैट इज ये आपका कितना जाएगा 0.5 एम एस इनवर्स, जो कि ये नहीं बराबर है, ऑप्शन भी मैच कर रहा है, ये नहीं होगा। और लास्ट रेट जो होता है, तो मैंने आपको बताया था रेट क्या होता है, तो ए के टर्म में अगर हम रेट लिखेंगे तो होगा ऐसा, बी के टर्म में रेट लिखेंगे तो होगा ऐसा, है ना। सी के टर्म में रेट लिखेंगे तो, और अगर डी के टर्म में रेट लिखेंगे तो होगा, तो हमें सी का वैल्यू देख रखा है, सी के टर्म में रेट क्या होगा, तो रेट इज इक्वल टू प्लस हाफ ऑफ
dc upon dt that is plus half into 1 that is 0.5 m s inverse। ये भी सही है आपका। तो हमने ये देखा किस तरीके से बना ये सवाल आपका, है ना। आगे एक और सवाल देखते हैं। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है ये सवाल, है ना। कह रहा है क्वेश्चन है, ठीक है, कि देखिए एक दूसरा सवाल हम बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन कह रहा है, मैं क्वेश्चन का सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, है ना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रिएक्शन में फॉर अ रिएक्शन H2 का जो प्रेशर है ना, वो चेंज हो रहा है। H2 का प्रेशर कैसा, देखिए यहाँ पे आपका प्रेशर है, यहाँ पे पर्टाइन है ना। पहले प्रेशर था आपका 0 पर, और फिर प्रेशर हो गया 1.1 कितने पे, 75 मिनट पे, है ना। ये ऐसा कुछ देके रखा है आपको। अब कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन का लिए, रेट ऑफ रिएक्शन आप निकालें, ठीक है, किसमें, एमएस इनवर्स में। आर का वैल्यू देके रखा है 0.0821, है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। आइए एमएस इनवर्स में अपने को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला कि P इज इक्वल टू CRT, है ना। ये हम जानते हैं गैस लॉ से, P इक्वल टू CRT मैंने आपको पहले ही बताया है। तो P इक्वल टू CRT जानते हैं, तो हमने क्या किया, चेंज इन C निकाला। चेंज इन C इक्वल टू CF माइनस CI, है ना। अब CF की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, कि हम लिखेंगे PF अपॉन RT माइनस PI अपॉन RT, दैट इज PF इज इक्वल टू, अब क्या करो आप, टेम्परेचर तो चेंज होगा नहीं, टेम्परेचर अगर इन्होंने कुछ दिया है तो टेम्परेचर 27 दिया है ना। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे PF का वैल्यू रखेंगे कितना, 1.1। अच्छा 1.1 माइनस 2 अपॉन आपका ये आ जाएगा क्या, मतलब चेंज इन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन अपॉन 0.0821 इंटू 300, और ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.0365, है ना। ये आपका आ जाएगा m, ये माइनस में आएगा क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है ना। अब हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू को हम पुट करेंगे आपके टाइम के साथ। तो हम जानते हैं कि रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन इनटू चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है, 0.0365, टाइम कितना है, सो 75 माइनस 0 इंटू 60, दैट इज, ये आपका आ जाएगा 8.01 इंटू 10 पावर माइनस 6 ms इनवर्स। तो इस तरीके से हमने देखा कैसे ये सवाल आपका बना। ये H2 का प्रेशर दिया हुआ था, हमसे जो रेट था वो रेट पूछा था किसमें, ms इनवर्स में, है ना। तो आगे हम चलते हैं, जो आपका नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, हम क्या करते हैं कि हमने रेट देखा इतने सारे। अब रेट का यूनिट क्या होता है, यूनिट भी हम समझते हैं, ये क्या होता है, तो यूनिट्स लिखना, बहुत सारे लिखूंगा, यूनिट्स ऑफ रेट क्या होता है, देखते हैं। तो यूनिट्स ऑफ रेट कहने का मतलब आता है आपका, जैसे देखिए रेट हम क्या जानते हैं, सो रेट इज इक्वल टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन एंड चेंज इन टाइम, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स अपॉन टाइम, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, m बाई टाइम। अब देखिए क्या होगा, नॉर्मली तो अगर हम ये लिखें तो ये
आपका टाइम को अगर सेकंड में ले तो होगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। लेकिन ये m आपका सेकंड भी हो सकता है, m आपका मिनट भी हो सकता है, m आपका m पर आवर भी हो सकता है, m पर डे भी हो सकता है, m पर मंथ वीक भी हो सकता है, वीक्स भी हो सकते हैं, m पर मंथ्स भी हो सकता है, m पर ईयर भी हो सकता है। ये कुछ भी टाइम कुछ भी हो जाए, ईयर भी हो सकता है, इतने सारे यूनिट्स हो सकते हैं। नॉर्मल तो यही होता है आपका, लेकिन ये सब भी बुक्स या सवाल में आपको दे के रख सकता है ना। अब अगर मान लो कि आपसे कुछ ऐसा सवाल है जो कि गैसियस में है ना, गैसियस रिएक्टेंट्स है वहां पे, तो गैसियस रिएक्टेंट्स हो तो उस केस में हम जो रेट लिखते हैं, अभी मैंने सवाल ही बनवाया आपको, क्या चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज एटीएम क्या सेकंड और एटीएम पर टाइम लिख दो और टाइम का इतना वेरिएशन आप कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके यूनिट्स हुए, है ना। हमने देखा कि कैसे इसका यूनिट होता है। एक सवाल और बनाते हैं हम आगे, देखिए सवाल क्या है। सवाल कह रहा है, ये देखिए क्या है, ये एक ऐसा आपका ये एक ऐसा सवाल है N2, इसको कंसेप्ट समझे आप, है ना, कंसेप्ट है N2 + 3H2 gives 2NH3, है ना। फिर 1/2 N2 + 3/2 H2 gives NH3 और 2 N2 + 6 H2 gives 4 NH3। अब कह रहा है कि इन सभी रिएक्शन में, इन सभी रिएक्शंस में जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ N2 है, दैट इज -dN2/dt जो है वो है आपका 1.5 × 10⁻³ ms इनवर्स। तो अब कह रहा है कि सारे रिएक्शंस के लिए आप क्या निकालो, रेट ऑफ ये H2 निकालो माइनस ये निकालो, तब क्या होगा आपका वैल्यू सारे रिएक्शंस के लिए, है ना। तो देखिए इससे हमें कुछ एक कंक्लूजन मिलेगा इस सवाल से। तो पहले वाले के लिए अगर हम निकाले तो हमें क्या दिख रहा है, देखिए हमें सिर्फ पहले तो लिख लेते हैं हम इसके लिए, पहले वाले के लिए, है ना। पहले वाले के लिए हम लिखेंगे तो क्या आएगा, -dN2/dt is equals to 1/3 dH2/dt। अब देखिए इन्हीं दोनों को लिखना है, आगे भी ये ऐसा होगा, +1/2 dNH3, है ना, dNH3/dt, है ना। अब देखिए ये जो बात है इसको तो जरूरत नहीं है NH3 का, हमें इन्हीं दोनों का रिलेशन निकालना है, इसलिए उत्तर लगाने की जरूरत नहीं, इन्हीं दोनों से हो जाएगा, है ना। तो इसका जो वैल्यू है वो है 1.5 × 10⁻³ कितना, -3, है ना, ये -3 है। अब इस 3 को ये ऐसा दे रहा है 1/3 dH2/dt माइनस, है ना, और ये आपका है -dH2/dt इज इक्वल टू कितना, 3 × 1.5 × 10⁻³ दैट इज याद है आपका 4.5 × 10⁻³ ये आ गया आपका। तो पहले वाले में तो आपका dH2 ये इतना आया, दूसरे वाले में देखते हैं कितना आएगा। आइए दूसरे वाले से निकालते हैं ना। दूसरे वाले के लिए जब हम लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या कि 1/2 dN2/dt is equals to 1/3/2 dH2/dt। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आपका 2
dn2 upon dt is equals to 2/3 dh2 अपॉन dt, और ये दो कट जाएंगे। देखिए पहले वाला ही रेशियो आ गया, पहले वाला का ही रेशियो है, ये भी ऐसा ही था, फिर इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा आपका। और इसे भी अगर देखें हम थर्ड वाले के लिए तो -1/2 dn2 upon dt is equals to 1/6 minus dh2 by dt is equals to, ये कट जाएंगे तो आपका आएगा क्या कि dn2 upon dt is equals to -1/3 dh2 by dt, फिर वही आ रहा है। यानी हमें इससे पता क्या चला, हमें इससे पता चला कि यहाँ लिखता हूँ मैं आपके लिए, है ना, कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं उस पे रेट जो है डिपेंड नहीं करता है ना, रेट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, है ना। तो हम अगर चेंज करें 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो उस पे आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पर रेट जो है वो डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ रेशियो पर, है ना, कि रेशियो क्या है आपका, है ना, बस उस पर डिपेंड करता है। किसी भी इंडिविजुअल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, हर बार सेम आता है। तो आगे चलते हैं, है ना, आगे जो है कि हम देखेंगे कि रेट किन बातों पर डिपेंड करता है ना, फैक्टर्स, कौन कौन सा फैक्टर है इससे रेट जो है वो चेंज किया जाता है। तो फैक्टर्स क्या क्या है देखिए, फैक्टर्स पहला कंसंट्रेशन, ठीक है, दूसरा है आपका टेम्परेचर, तीसरा है इफेक्ट ऑफ कैटलाइज्ड, है ना। देखिए मेन तो हमें ये 3 पढ़ने हैं, ये 3 अपने को पढ़ने हैं, 1 2 3 आपके सिलेबस में। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है रिएक्शन, जैसे कि कभी कभी पीएच पे डिपेंड करता है, कभी कभी रेडिएशन पे भी डिपेंड करता है, अगर गैसियस रिएक्टेंट हो तो वहां प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। तो हमें तो पढ़ने सिर्फ इतने ही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी रिएक्शन पीएच पे, रेडिएशन पे, प्रेशर पे डिपेंड करता है ना। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है आपका रेट, है ना। इसे हम बोलेंगे कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट, है ना। सो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट ऑफ रेट, तो कंसंट्रेशन, है ना, डिपेंडेंट रेट। देखिए अभी करना क्या है मुझे, है ना, करना ये एक क्वेश्चन है, लिखता हूं आपके लिए। ये लिखा मैंने a plus b gives c plus d, ऐसा लिखा। अब अगर केमिकल इक्विलिब्रियम याद करो तो वहां में आपको बताया गया था कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the active mass of the reaction। और एक्टिव मास को हमने क्या मान लिया था
ए बी मान लिया था, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है उन्हीं को हमने क्या मान लिया था, एक्टिव मास उनके कंसंट्रेशन के रेस्ट ऑफ सम पावर मान लिया था। अब होता क्या है, यहां जो रेट होता है, देखिए समझिए, जो रेट होता है ना, वो रेट तो डिपेंड करता है ना, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, इस पर डिपेंड तो करता है। लेकिन इस A के पावर x होता है और B के पावर y होता है। अब x and y may be stoichiometric coefficients, है ना। ये x और y जो है वो मे बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये जो x और y है, ये x और y एक्सपेरिमेंटली हम निकालते हैं, ठीक है। ये लिखने का तरीका क्या है कि A has order x, है ना, and B has order y to the overall reaction। कहने का मतलब कि A के रेज जो पावर है उसको हम ऑर्डर बोलेंगे और B के रेज जो पावर है उसको भी हम ऑर्डर बोलेंगे। A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर x है, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर y है, और ओवरऑल ऑर्डर जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओवरऑल ऑर्डर इज x प्लस y। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्यों नहीं होगा, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्यों नहीं होगा, इसके लिए मैंने आपको, जब आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिव मास होता है वो एक्टिव मास हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। तो जो हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, लेकिन हमने क्या किया है कि हम बार बार हम लैब में नहीं जाने से अच्छा कि हम लैब में नहीं जाएं, उससे अच्छा हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मान लिया है कि वही उसके ऑर्डर होते हैं, वही उसके पावर होते हैं। यहाँ क्या है कि हम ये ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं एक्सपेरिमेंटली कि एक्चुअली A के पावर क्या है और B के पावर क्या है, ठीक है, और जब दोनों को ऐड करते हैं तो वो ओवरऑल ऑर्डर आपका देता है? तो यही फाइंड करना आपका केमिकल काइनेटिक्स में आता है ना, कि ये आपका ऑर्डर क्या है जब x प्लस y, ये मैं हटा रहा हूं आपके लिए, है ना, इसको मैं हटा दूं, देखिए ऑर्डर को हम n से भी दिखाते हैं, है ना, ऑर्डर क्या करते हैं, n से भी दिखाते हैं। तो n इक्वल्स टू, जब जीरो हो जाए, जीरो भी हो सकता है तो उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। n इक्वल्स टू 1 हो जाए तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। n इक्वल्स टू 2 हो जाए उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अभी कोई रिएक्शन है, उसका रेट दिया है, एक रिएक्शन ऐसा है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, तो अगर ये ऐसा दिया है आपको K इंटू A के पावर 1 एंड B के पावर 2, ऐसा अगर दिया है तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A is equals to 1 and order of reaction with respect to B is 2. Overall order n equals to 1 plus 2, that is 3. तो ये जो ऑर्डर है आपका, ये ऑर्डर आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और
ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो ऑर्डर के बारे में कुछ खास बात मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। देखिए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है ना। पहला चीज ऑर्डर क्या होता है ना, जैसे हमने पढ़ा रेट के बारे में। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, रेटेड टू रेज सम पावर्स, है ना। तो जैसे ये जो रेट है इसका ये साइन हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा आपका प्लस रिएक्टेंट, ये आर फॉर रिएक्टेंट है ना, रेट नहीं, तो रेटेड टू रेज सम पावर एन। तो यहाँ पर के जो है आपका, इसको बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना। और एन जो है वो आपका क्या है, ऑर्डर है ना। ऑर्डर पहला बात। दूसरा बात, ऑर्डर जो है, ऑर्डर में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल भी हो सकता है ना। तीसरा, इट इज अ एक्सपेरिमेंटल, है ना, क्वांटिटी, है ना। इट मे बी इक्वल टू stoichiometric coefficient for elementary reaction। एलिमेंट्री रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, जब एक रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाए, सेवरल स्टेप्स नहीं हो, तो उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, है ना। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्डर का। अब एक सवाल बनाते हैं ऑर्डर का, देखिए, आइए बनाते हैं। तो क्या है, आइए देखिए, ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 2a plus b gives a to b। रेट दे के रखा है इसका, रेट इज इक्वल टू k a के पावर 1 b के पावर 2, ठीक है। k का वैल्यू दे के रखा है आपको कितना, 2 × 10⁻⁻6, है ना। और इसका वैल्यू है मोल L स्क्वायर सेकंड इनवर्स, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A दे के रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशंस, है ना। सो इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट इज इक्वल्स टू 0.1 और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B नॉट इज इक्वल्स टू 0.2। अब कह रहा है पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज, है ना। सो इनिशियल रेट बोल रहा है कितना आपका 8 × 10⁹, है ना, मोलरिटी सेकंड इनवर्स, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है कि जब A इज इक्वल टू कितना हो जाए, 0.06 हो जाए, घट के 0.1 था, 0.06 हो जाए, तो उस जगह पर रेट क्या होगा आपका, रेट उस जगह पर रेट होगा 3.89, है ना, into 10⁻⁹। और ऑप्शन सी कह रहा है कि when रेट यानी A का वैल्यू जब 0.06 हो जाए तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा, ठीक है। और D कह रहा है कि सभी करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट, है ना, सारे के सारे करेक्ट। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, तो करना ये है अपने को
इसे हम बनाते हैं, आइए इनिशियल रेट निकालते हैं। तो इनिशियल रेट है आपका k का वैल्यू है 2 × 10⁻⁶ इंटू a का वैल्यू है 0.1 इंटू 0.2 का स्क्वायर, यानी वैल्यू आ जाएगा 8 × 10⁻⁹, यानी पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही है ना, पहला सही हो गया आपका। आइए ये सही हो गया। दूसरा देखते हैं, आइए दूसरा क्या है। दूसरा कह रहा है कि अच्छा देखो भैया क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका था 0.1, इसका था 0.2 है ना। अब कह रहा है कि a की वैल्यू 0.06 हो गई, यानी 1 - 2x, स्टोइकियोमेट्री याद करो, पढ़ाया मैंने। 0.1 - 2x - x है ना। अब इसको क्या करिए, 0.1 - 2x को बराबर कर दीजिए कितने के, 0.06 के। तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा 0.04 दैट इज 2x और x इक्वल्स टू 0.02। ये वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे जब हम, तो b का कंसंट्रेशन कितना आएगा, 0.2 - 0.02 दैट इज 0.18। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया कि जब a इक्वल्स टू 0.06 हो तो b कितना 0.16 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन होगा नहीं, कितना होगा 0.18 हो जाएगा। अब जब हम रेट निकालेंगे इस समय पे है ना, तो रेट निकालते हैं, ये रेट निकालते हैं, तो रेट अपना कितना होगा कि 2 × 10⁻⁶ इंटू 0.06 इंटू 0.18 का स्क्वायर, ये आपका बराबर आ जाएगा 3.89 × 10⁻⁶। ये आपका आ गया मोलर से कंट्रोवर्सी, यानी ये भी आपका क्या है 9 हुआ है पे, ये भी आपका क्या हो गया आंसर आ गया, यानी ए और बी दोनों के दोनों सही हैं है ना, और आपका सी गलत है, डी भी होगा नहीं क्योंकि सारे के सारे सही नहीं। अब देखिए मैं आपको एक खास बात बताता हूं, क्या है, कभी कभी क्या होता है ना, जो मैंने आपको कंसंट्रेशन डिपेंडेंट जो आपको मैंने बताया रूल, जो चीजें मैंने आपको बताई ऑर्डर के बारे में बताया है ना, तो मैंने आपको बताया कि जो रेट होता है वो सिर्फ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये मैंने आपको बताया है ना अभी तक। लेकिन एक जनरल टर्म आप याद रखो, कभी कभी किसी किसी रिएक्शन में क्या होता है कि रेट may be dependent on concentration of reactant, product, or even catalyst। कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट पे भी कभी कभी डिपेंड करता है, बट इट कैन नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो देखिए ये आपका एकदम जनरल टर्म है, से याद रखो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड तो करता है, कभी कभी प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, इवन कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन कभी भी वो इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता है ना, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता है ना। तो इसलिए हम इसे एकदम ध्यान रखते हैं है ना। एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम, देखिए इसी के ऊपर, आइए देखिए। अब ये आपका एक रिएक्शन है, क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन देखते हैं ना, आइए। तो क्वेश्चन है, ये एक रिएक्शन है ना, और इस रिएक्शन का
रिएक्शन क्या है, देखिए रिएक्शन है 2NO प्लस Br है ना, गिव्स 2NO Br है ना। तो कह रहा है कि आपको इसका रेट बताना है, दिया है 2 स्टेप में ये रिएक्शन हुआ है। कौन सा 2 स्टेप है, Br2 प्लस NOBr2 और यहाँ है NOBr2 प्लस NO gives 2NOBr, ठीक है। ये वाला रिएक्शन आपका फास्ट है और ये वाला रिएक्शन आपका क्या है, स्लो है, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है रेट इज इक्वल्स टू K इंटू NO Br2 कंसंट्रेशन। ऑप्शन बी है रेट इज इक्वल्स टू K NO स्क्वायर Br2 है ना -1, ठीक है। और C K रेट इज इक्वल्स टू NOBr2 और NO कंसंट्रेशन और D और रेट इज इक्वल्स टू NOBr2 कंसंट्रेशन। अब देखिए समझने वाली बात है, इसे समझते हैं ना। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एक ओवरऑल रिएक्शन है और इसका 2 स्टेप रिएक्शन, स्टेप 1 स्टेप 2। अब क्या है, ओवरऑल रिएक्शन ये दोनों हो रहे हैं, ये ओवरऑल रिएक्शन में ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं। पहले ये हो रहा है, बाद में ये हो रहा है। पहला रिएक्शन है फास्ट, दूसरा रिएक्शन है स्लो। अब हमें बताना है कि रेट किस पे डिपेंडेंट होगा। तो अपने को समझते कैसे हैं कि मान लीजिए कि 2-2 आदमी का टीम है, ठीक है, 3 ग्रुप हैं और 2-2 आदमी के 3 ग्रुप्स हैं। उनको क्या कहा गया, रेस के लिए दौड़ने के लिए बोला गया, ठीक है। तो रेस का रूल ये है कि जब तक दोनों ग्रुप में जो दोनों पार्टनर हैं वो दोनों आदमी जब तक फिनिश लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं तब तक रेस कंप्लीट होगा नहीं, है ना। तो अगर मान लीजिए कि एक तेज दौड़ने वाला है और एक स्लो दौड़ने वाला है एक ही ग्रुप में, तो जो रेस डिपेंड करेगा वो स्लोएस्ट पर्सन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि फास्ट वाला तो जो रेस है उसको कंप्लीट कर लेगा तुरंत और वो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर लेगा, लेकिन जो स्लोएस्ट पर्सन है वो जब तक नहीं क्रॉस करेगा तब तक रेस कंप्लीट होगा नहीं। तो जो आपका रिएक्शन है, रिएक्शन का जो रेट है वो रेट डिपेंड करता है किस पे, स्लोएस्ट स्टेप पे, है ना, स्लोएस्ट स्टेप पे। और इसी स्लोएस्ट स्टेप को हम बोलते हैं क्या, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो अपने को बस इतना करना है बच्चे, स्टूडेंट्स, कि हमें स्लोएस्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है। स्लोएस्ट रिएक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया और उनके जो रिएक्टेंट है उसी पे रेट आपका डिपेंड करेगा। तो देखिए ये आपका स्लोएस्ट वाला रिएक्टेंट है और ये आपका आंसर है। तो हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप से बोलते हैं जो कि स्लोएस्ट हो, और स्लोएस्ट पे ही आपका क्या करता है, रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है ना। तो आज मैं आपको इतना ही बताने वाला हूँ। आगे कुछ फॉर्मुलेशन हम करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर हम देखेंगे। तो ऐसे तो आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ही है, फर्स्ट ऑर्डर और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हमें पढ़ना है और 0 ऑर्डर पढ़ना है, यही 3 पढ़ने हमें। तो आज कितने स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।